दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया से मोड़ पर खड़ी है जहां से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, तो क्या आप उसे मानोगे? जी हाँ, आज जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ इसराइल और ईरान के बीच में, वो सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि बीबीसी, CNN, अल जजीरा, DW, फ्रांस 24, CGTN और TRT वर्ल्ड, सभी इंटरनेशनल मीडिया इस समय सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं: क्या इसराइल और ईरान की ये टक्कर, क्या ये पूरी दुनिया को जगा देगी? और सबसे डरावनी बात, ये लड़ाई सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की नहीं है, बल्कि ये पावर, पॉलिटिक्स और रिवेंज की लड़ाई बनने जा रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इसराइल और ईरान के बीच में असली दुश्मनी कैसे शुरू हुई और लेटेस्ट ग्राउंड पर क्या हो रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया पर इसका असर पड़ेगा? तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आपको इस वीडियो में जो जानकारी बताऊंगा वो और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की असली वजह क्या है? पहले ऐसा नहीं था, दोनों दुश्मन थे। 1979 ईरान और इसराइल के रिश्ते ठीक थे। फिर इसके बाद आया ईरानियन रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन के बाद ईरान में इस्लामिक गवर्नमेंट आई और उन्होंने कह दिया इसराइल को हम नहीं मानते। ये साफ ईरान ने कह दिया कि हम इसराइल को नहीं मानते। उसके बाद से दोनों देशों के बीच में तनाव लगातार बढ़ता गया। ईरान ओपनली सपोर्ट करता है इसराइल के दुश्मनों को, जैसे हेजबोल्ला लंदन में, हमास गाजा में। और इसराइल क्या करता है? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करता है। ईरान में मिलिट्री टारगेट्स पर सीक्रेट अटैक्स करता है। यानी कि ये लड़ाई डायरेक्ट नहीं, बल्कि शैडो वॉर के रूप में सालों से चल रही है। ये शैडो वॉर ओपन वॉर में बदलती दिख रही है। दोस्तों, अभी आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अभी ग्राउंड पर क्या हो रहा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने हाल ही में इसराइल पर हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्च किए। ये हमला इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया शॉक हो गई, लेकिन इसराइल भी तैयार था। उसने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से अधिकतर अटैक्स को इंटरसेप्ट कर दिया। CNN और BBC के मुताबिक ये ईरान का अब तक का सबसे बड़ा डायरेक्ट अटैक था इसराइल पर। अब सवाल ये उठता है, ईरान ने ऐसा क्यों किया? रिपोर्ट्स कहती है इसराइल ने सीरिया में ईरान एम्बेसी लाइक बिल्डिंग पर हमला किया, जिसमें ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए, और उसी का बदला लेने के लिए ईरान ने ये मैसिव अटैक किया। अब सिचुएशन ये है, दोनों देश ओपनली एक दूसरे को थ्रेट कर रहे हैं। जवाबी हमला कभी भी हो सकता है। ये लड़ाई सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि देखो कौन कौन इसके साथ है। इसराइल के साथ USA, UK, कुछ यूरोपियन कंट्रीज। ईरान के साथ इनडायरेक्टली रसिया, चाइना जैसे कई देश शामिल है। अब सोचो, अगर ये सभी देश इन्वॉल्व हो गए तो क्या होगा? फ्रांस 24 और DW के एक्सपर्ट के अनुसार ये कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट से काफी बाहर फैल सकता है। हम काफी समय से देखते आ रहे हैं, ऑयल प्राइस ऑलरेडी बढ़ने लगे, ग्लोबल इकोनॉमी पर असर दिखने लगा है, और सबसे बड़ा खतरा, अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात आ गई तो सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो सकती है। इस वीडियो का हमारा सबसे महत्व का पॉइंट कि इंडिया का इस पर क्या असर होगा। इंडिया दोनों देशों के साथ रिलेशन मेंटेन करता है। इसराइल डिफेंस पार्टनर, ईरान ऑयल सप्लायर। अगर ये वॉर बढ़ता है, ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट हो सकते हैं, इंडिया में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, और इकोनॉमी पर प्रेशर आ सकता है। ये बातें हमारे इंडिया के लिए हो सकती है। और एक खतरा ये भी है, मिडिल ईस्ट में लाखों इंडियंस काम करते हैं, उनकी सेफ्टी भी एक बड़ा कंसर्न बन सकती है। दोस्तों, दुनिया धीरे धीरे एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है। इसराइल और ईरान की ये लड़ाई किसी भी वक्त खतरनाक हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी बात, क्या ये वॉर रुकेगा या बढ़ेगा? ये डिपेंड करता है डिप्लोमेसी पर और वर्ल्ड के लीडर्स के डिसीजन पर, और आने वाले कुछ दिनों पर। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर में बदल सकता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें सिंपल और क्लियर लैंग्वेज के साथ। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।